जय हिंद साथियों, स्टडी विद रमाकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय भूगोल विषय के अंतर्गत भारत के कुछ महत्वपूर्ण दर्रों के बारे में अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि कौन सा दर्रा कहाँ पर स्थित है और उनकी विशेषता क्या है, किसको किसको जोड़ता है। ये सभी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं भारत के प्रमुख दर्रे। अगर दर्रों की बात करें तो दर्रे क्या होते हैं? जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर जो आवागमन का प्राकृतिक मार्ग बन जाता है उसको क्या कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है। तो भारत के दर्रों की बात करें तो भारत में कौन कौन से दर्रे हैं महत्वपूर्ण, उन पर चर्चा कर लेते हैं। अगर बात करें लद्दाख की, लद्दाख में कौन कौन से दर्रे हैं? लद्दाख में पहला दर्रा है काराकोरम। काराकोरम काराकोरम दर्रा। दूसरा है आपका चांगला दर्रा। चांगला दर्रा। तो लद्दाख में कौन कौन से दर्रे हैं? एक है काराकोरम दर्रा, दूसरा क्या है? चांगला दर्रा। ये जो काराकोरम दर्रा है ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो इसकी ऊंचाई है 5540 मीटर। इसकी ऊंचाई है 5540 मीटर। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो लद्दाख में स्थित काराकोरम जो दर्रा है वो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। और इस पर जो एक चोटी स्थित है गार्डविन एस्टेन, जिसे K2 कहते हैं, यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? अगर बात भारत की आए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गार्डविन एस्टेन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसकी जो ऊंचाई है कितनी है? 5540 मीटर। अगर बात चांगला दर्रे की करें तो चांगला दर्रा जो है ये आपका काराकोरम दर्रा है। काराकोरम और ये आपका चांगला दर्रा है। चांगला दर्रा जो है ये किसको किससे जोड़ता है? ये जो दर्रा है ये आपका लद्दाख को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। इधर चीन साइड में तिब्बत है, चीन का ये इधर तिब्बत है जिसको चीन ने कब्जा कर लिया है। ये जो तिब्बत है, तिब्बत लद्दाख को तिब्बत से कौन जोड़ता है? चांगला दर्रा। चांगला दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। यहाँ पर जो तिब्बत में मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील है कैलाश पर्वत के समीप। यहाँ से एक नदी निकलती है, सिंधु नदी। ये सिंधु नदी चांगला दर्रे से प्रवेश करके भारत में प्रवेश करती है। चांगला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी जो है वो किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? चांगला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। आपको ये बात ध्यान में रखना है। अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं? जम्मू कश्मीर में कौन सा दर्रा है? बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा। दूसरा दर्रा कौन सा है? पीर पंजाल दर्रा। कौन सा? पीर पंजाल दर्रा। तीसरा है आपका बनिहाल दर्रा। कौन सा? बनिहाल दर्रा। और चौथा है आपका कौन सा? जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा। पहला है बुर्जिल दर्रा, ये आपका बुर्जिल दर्रा है। और ये आपका है पीर पंजाल दर्रा, ये आपका बनिहाल दर्रा, ये आपका जोजिला दर्रा है। तो ये चार जो दर्रे हैं महत्वपूर्ण, ये आपके जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं। अगर बात करें बुर्जिल दर्रा जो है वो किसको किससे जोड़ता है, तो बुर्जिल दर्रा किसको किससे जोड़ता है? कश्मीर की घाटी से। किसको किससे जोड़ता है? कश्मीर घाटी से। कहां से कहां तक जोड़ता है? कश्मीर की घाटी से लद्दाख के देवसाई मैदान को जोड़ता है। घाटी से लद्दाख के देवसाई मैदान। यह आपका बुर्जिल दर्रा जो है वो कश्मीर घाटी को किससे जोड़ता है? लद्दाख के देवसाई मैदान से जोड़ता है। यह आपका कौन सा दर्रा है? बुर्जिल दर्रा।
ये आपका बुर्जिल दर्रा जो है वो कश्मीर घाटी से लद्दाख के देवसाई मैदान को जोड़ता है। कौन सा दर्रा? बुर्जिल दर्रा। अगर बात करें पीर पंजाल दर्रा की, तो पीर पंजाल दर्रा जो है वो किसको किससे जोड़ता है? श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। किसको? श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। अगर बात पूछी जाए कि पीर पंजाल दर्रा किसको किससे जोड़ता है, तो श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है, या आप कह सकते हैं कभी कभी लिखकर आता है जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। तो चाहे आप श्रीनगर को जम्मू से जोड़ दीजिए, चाहे जम्मू को श्रीनगर से जोड़ दीजिए, बात एक ही है। तो श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है या जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। अगर बनिहाल दर्रा की बात करें तो बनिहाल दर्रा भी श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। ये जो दो दर्रे हैं ये श्रीनगर को जम्मू से जोड़ते हैं। अगर बात करें जोजिला दर्रे की, जोजिला दर्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रा है। अगर इसकी बात करें, जोजिला दर्रा जो होता है वो किसको किससे जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा जो है, जोजिला दर्रा किसको किससे जोड़ता है? श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। ये श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। ये जो है श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। जोजिला दर्रा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इसके पूछने की संभावना इसलिए अधिक हो जाती है क्योंकि भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है लगभग 14 किलोमीटर की, पूरे एशिया की जो सबसे लंबी सुरंग है लगभग 14 किलोमीटर की, वो जोजिला सुरंग है जो कि जोजिला दर्रे पर बन रही है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ये 2018 में इसका शिलान्यास किया गया था और लगभग कितने रुपए की लागत की मंजूरी मिली थी? 6800 करोड़ रुपए। कितनी? 6800 करोड़ रुपए की लागत की इसको लागत मंजूरी मिली थी इसकी, किसकी? जोजिला सुरंग की। तो ये एशिया की सबसे लंबी सुरंग है, आपको ये ध्यान में रखना है। और ये किसको किससे जोड़ रही है? श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ती है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। ये हो गया। तो अगर बात करें लद्दाख की, लद्दाख में कौन कौन से थे? लद्दाख में काराकोरम और चांगला दर्रा। चांगला दर्रा आपको याद रखना है कि इससे सिंधु नदी जो है वो भारत में प्रवेश करती है चांगला दर्रे से। काराकोरम जो दर्रा है वो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 5540 मीटर। और जम्मू कश्मीर के जो दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं? बुर्जिल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और आपका कौन सा है? ये आपका कौन सा? जोजिला दर्रा। ये चार जो दर्रे हैं ये प्रमुख रूप से कहाँ पर हैं? ये जम्मू कश्मीर में हैं। अगर बात करें आपके हिमाचल प्रदेश की, ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं, तो हिमाचल प्रदेश के दर्रे भी देख लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हिमाचल प्रदेश के दर्रे, हिमाचल प्रदेश में कुल 3 दर्रे हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। पहला दर्रा कौन सा है? पहला है बारालाचा दर्रा। कौन सा? बारालाचा दर्रा। और दूसरा कौन सा है? सिपकिला दर्रा। तीसरा कौन सा है? रोहतांग दर्रा। ये जो 3 दर्रे हैं ये कहाँ पर हैं? हिमाचल प्रदेश में हैं। और अगर बात करें बारालाचा दर्रे की, बारालाचा जो दर्रा है वो किसको किससे जोड़ता है? तो बारालाचा जो दर्रा है वो किसको किससे जोड़ता है? लेह को। लेह जो है लद्दाख, लद्दाख में लेह पड़ता है। लेह को किससे जोड़ता है? मनाली से जोड़ता है। लेह को मनाली से जोड़ता है। किसको किससे जोड़ता है? लेह को मनाली से जोड़ता है। अगर बात सिपकिला की करें तो सिपकिला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की संभावना, इस दर्रे की जो चीन साइड में पड़ते हैं इन दर्रों की पूछे जाने की संभावना बहुत ही अधिक रहती है। तो ये जो बारालाचा दर्रा है ये किसको किससे जोड़ता है? ये यहाँ पर दर्रा है, ये दर्रा जो है ये बारालाचा दर्रा है, ये किसको किससे जोड़ता है? लेह को मनाली से जोड़ता है। अगर सिपकिला दर्रे की बात करें, सिपकिला दर्रा जो है ये यहाँ पर पड़ता है। ये सिपकिला दर्रा जो है ये किसको किससे? हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश को
तिब्बत से जोड़ता है। जो सिपकिला दर्रा है वो किसको किससे जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ये मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है, सिंधु नदी, जो कि चांगला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, और दूसरी एक नदी निकलती है सतलज नदी। सतलज नदी निकलती है, वो कौन से दर्रे से होकर प्रवेश करती है? वो आपके सिपकिला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। कौन से दर्रे से? सिपकिला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो आपकी सतलज नदी है वो हिमाचल प्रदेश के सिपकिला दर्रे से प्रवेश होकर भारत में प्रवेश करती है। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये किसको किससे जोड़ती है? ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने का काम करती है। कौन सा? सिपकिला दर्रा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करें रोहतांग दर्रे की, रोहतांग दर्रा जो है वो किसको किससे जोड़ता है? तो ये जो रोहतांग दर्रा है वो लेह को लाहुल से जोड़ता है। लेह को लाहुल से जोड़ता है। किसको किससे जोड़ता है? लेह को लाहुल से जोड़ने का काम करता है। कौन सा दर्रा? आपका रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा जो यहाँ पर ये पड़ता है, ये आपका लेह को लाहुल से जोड़ने का काम करता है। और इस पर एक रोड भी बनी हुई है, इसी दर्रे से होकर गुजरती है। कौन सी? लेह से मनाली जाने वाली, या मनाली से लेह जाने वाली, मनाली से लेह को जाने वाली सड़क। मनाली से लेह को जाने वाली सड़क किस पर बनी हुई है? रोहतांग दर्रे पर बनी हुई है। तो आई होप आपको हिमाचल प्रदेश के दर्रे भी समझ में आए होंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से दर्रे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा लद्दाख के दर्रे पढ़े, जिसमें दो प्रमुख दर्रे थे। कौन कौन से? पहला था काराकोरम दर्रा, जिसकी ऊंचाई 5540 मीटर, जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। दूसरा पढ़ा हमने चांगला दर्रा, जो कि किसको? लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, ये हमने पढ़ा। और इसी दर्रे से होकर सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। और फिर हम लोगों ने जम्मू कश्मीर के दर्रे पढ़े, जिसमें हम लोगों ने कौन कौन से दर्रे पढ़े? बुर्जिल दर्रा पढ़ा, बुर्जिल दर्रा और पीर पंजाल दर्रा, और अगला कौन सा दर्रा था? आपका बनिहाल दर्रा और जोजिला दर्रा। ये चार दर्रे हम लोगों ने कहाँ पर पढ़े? जम्मू कश्मीर में पढ़े। और इसके बाद हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? हिमाचल प्रदेश के दर्रे पढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में हम लोगों ने क्या पढ़ा? बारालाचा दर्रा पढ़ा, और सिपकिला दर्रा पढ़ा, और रोहतांग दर्रा पढ़ा। 3 दर्रे हमने कहाँ पर पढ़े? हिमाचल प्रदेश में पढ़े। अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के दर्रे की बात करें तो उत्तराखंड के दर्रे भी देख लिए जाएँ। उत्तराखंड जो उत्तराखंड के दर्रे हैं, कौन कौन से उत्तराखंड में दर्रे पड़ते हैं, इन पर भी अगर ध्यान केंद्रित करें तो कौन कौन से दर्रे हैं? इसमें 3 प्रमुख रूप से दर्रे हैं। तीनों पूछे जाने, क्योंकि ये चीन से सटे हुए हैं, इसलिए इनको पूछे जाने की संभावना बहुत ही अधिक रहती है। जैसा कि आपको बता दें, यहाँ पर सिक्किम में एक नाथुला दर्रा पड़ता है, नाथुला दर्रा। तो ये 69,000 वैकेंसी में जब 69,000 जगह निकली थी, तो उसमें जब पेपर हुआ था तो नाथुला दर्रा को पूछा गया था, क्योंकि इसमें 1962 में 1962 में इसमें भारत और चीन का युद्ध हुआ था। तो 1962 में इसको बंद कर दिया गया था, इसलिए इस दर्रे को उसने पूछ लिया। तो यहाँ इस साइड में जितने भी दर्रे हैं, आपको बहुत ही शालीनता के साथ पढ़ना है और उनको याद भी रखना है, ताकि आप अगर एग्ज़ाम देने जाएं तो आपके एक भी क्वेश्चन गलत ना हो दर्रे से। तो उत्तराखंड के दर्रे की बात करें तो पहला दर्रा कौन सा है? माना दर्रा, माना दर्रा। और दूसरा कौन है? नीति दर्रा। तीसरे दर्रे की अगर बात करें, तीसरा दर्रा है जो वो है लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा। अब माना दर्रा जो है वो किसको किससे जोड़ता है? तो जाहिर सी बात है, यह उत्तराखंड में स्थित है। और कहाँ पर स्थित है? तिब्बत और उत्तराखंड की सीमा पर स्थित है, इसलिए यह किसको किससे जोड़ता है? तिब्बत को उत्तराखंड से जोड़ता है। किसको किससे जोड़ता है? तिब्बत को उत्तराखंड से जोड़ता है। माना नीति दर्रा भी तिब्बत को उत्तराखंड से जोड़ता है।
और लिपुलेख दर्रा भी तिब्बत को उत्तराखंड, क्योंकि तीनों ये कहाँ पर स्थित हैं, ये सीमा रेखा पर स्थित हैं, तो ये तीनों दर्रे जो हैं तिब्बत को उत्तराखंड से जोड़ते हैं। माना दर्रा, नीत दर्रा और लिपुलेख दर्रा। यहाँ पर जो लिपुलेख दर्रा है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर बात करें लिपुलेख दर्रा की तो यहाँ पर मानसरोवर झील है और यहाँ पर कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत। और कैलाश पर्वत में कैलाश मंदिर अवस्थित है शंकर जी का। तो यहाँ पर जो जितने भी यहाँ पर दर्शन करने जाते हैं शिव जी के, तो इसी दर्रे से होकर जाते हैं। कौन से दर्रे से, कौन से दर्रे से होकर जाते हैं? लिपुलेख दर्रे से होकर जाते हैं। कहाँ पर? मानसरोवर। इसी दर्रे से यात्री मानसरोवर तथा कैलाश मंदिर जाते हैं। किस दर्रे से? लिपुलेख दर्रे से जो है वो यहाँ पर जो तिब्बत में स्थित मानसरोवर कैलाश मंदिर है, यहाँ पर जो यात्री हैं लिपुलेख दर्रे से होकर जाते हैं। और लिपुलेख दर्रा जो है ये चीन और भारत का व्यापारिक मार्ग भी है, यहाँ से व्यापार भी होता है चीन और भारत का। तो ये दर्रा जो है ये महत्वपूर्ण दर्रा है, इसको आपको ध्यान में रखना है। कौन सा दर्रा? लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रा है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको उत्तराखंड के दर्रे भी समझ में आए होंगे। उत्तराखंड में मुख्य रूप से 3 दर्रे हैं। कौन सा? माना दर्रा, नीति दर्रा और आपका लिपुलेख दर्रा। इसमें लिपुलेख दर्रे को आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करें सिक्किम के दर्रे की, तो सिक्किम का दर्रा देख लेते हैं। सिक्किम, तो सिक्किम का में जो दर्रे हैं कुल 2 दर्रे हैं। कौन से? एक है नाथुला दर्रा और दूसरा है आपका जपलेला दर्रा, जेलेपला दर्रा है, जेलेपला दर्रा। तो ये जो 2 दर्रे हैं ये कहाँ पर अवस्थित हैं? ये आपके सिक्किम में है। तो नाथुला दर्रा जो है ये एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो 69,000 की भर्ती निकली थी शिक्षक की, उसमें ये नाथुला दर्रा पूछा गया था कि नाथुला दर्रा कहाँ अवस्थित है? ये जो सिक्किम में अवस्थित है। ये जो नाथुला दर्रा है किसको किससे जोड़ता है? सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। यानी कि सिक्किम को किससे जोड़ता है? सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। किसको किससे जोड़ता है? सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। तो ये हो गया। अगर नाथुला दर्रा की बात करें तो सन 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, तब इस दर्रे को बंद कर दिया गया था। अब फिर 2006 में पुनः इस दर्रे को चालू किया गया था, इसलिए इस एग्ज़ाम में इसके पूछे जाने की संभावना भी बढ़ जाती है। इस समय भारत और चीन का विवाद एक तरफ से देखें तो चल ही रहा है, तो जो इस साइड के जो दर्रे हैं इन दर्रों को पूछे जाने की संभावना भी अधिक हो जाती है। तो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करें जपलेला दर्रे की, तो जपलेला दर्रा जो है वो किसको किससे जोड़ता है? जपलेला दर्रा जो है वो सिक्किम को ल्हासा से जोड़ता है। किससे? ल्हासा से जोड़ता है। ये जो ल्हासा है ये तिब्बत की राजधानी है। जो जपलेला दर्रा है, जलेपला दर्रा है, वो सिक्किम को ल्हासा से जोड़ता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको सिक्किम के दर्रे भी समझ में आए होंगे। 2 ही दर्रे हैं, एक नाथुला दर्रा, एक जलेपला दर्रा। 2 ही दर्रे प्रमुख रूप से हैं। जो नाथुला दर्रा है वो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, और जो कहीं कहीं पर लिख के आता है, सिक्किम नहीं लिख के आता है, सिक्किम की राजधानी लिख कर आता है गंगटोक।
गंगटोक को तिब्बत से जोड़ता है, ये भी लिख कर आता है कभी कभी, तो इसको भी ध्यान में आप रखिएगा। अगर गंगटोक नहीं दिया होगा तो आप समझ जाइएगा कि सिक्किम को किससे जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है। आई होप आपको सिक्किम के दर्रे भी समझ में आए होंगे। अगर बात करें आपके अरुणाचल प्रदेश के दर्रे की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं? तो पहला है बोमडिला दर्रा, बोमडिला, बोमडिला दर्रा। दूसरा दर्रा कौन सा है? दूसरा है आपका यांग्याप दर्रा। तीसरे दर्रे की अगर बात करें, तीसरा दर्रा जो है वो आपका दीफू दर्रा है। कौन सा? दीफू दर्रा। ये आपके अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं। जो बोमडिला दर्रा है वो किसको किससे जोड़ता है? जो बोमडिला दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश को लहासा से जोड़ता है। किसको किससे जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश को, अरुणाचल प्रदेश को लहासा से जोड़ता है। अगर यांग्याप दर्रे की बात करें तो यांग्याप दर्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यांग्याप दर्रा जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? जब यहाँ से कैलाश पर्वत से, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, ये जो कैलाश पर्वत मानसरोवर झील है, यहाँ पर एक झील है राकसताल झील। तिब्बत में ही है। कभी कभी लिखकर आता मानसरोवर झील, तो वो भी सही होता है। वैसे राकसताल झील से कौन सी नदी निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, और ये यहाँ पर जाती है, नामचा बरवा पर्वत है, नामचा बरवा पर्वत, नामचा बरवा पर्वत से यू टर्न लेते हुए, नामचा बरवा पर्वत से यू टर्न लेते हुए ये यांग्याप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। कौन सी नदी है ये? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो कहां से? नामचा बरवा पर्वत से यू टर्न लेते हुए यांग्याप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। अगर क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र को, जब तिब्बत में भी ये ब्रह्मपुत्र नदी होती है तो इसको क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र में इसको ब्रह्मपुत्र ना कहके इसको क्या कहा जाता है? सांगपो, सांगपो कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर जब ये यहाँ पर आती है, अरुणाचल प्रदेश में आती है, तो अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है। और जब ये यहाँ पर आती है, असम में आती है, तब इसको क्या कहा जाता है? तब इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, तब इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसको क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ से प्रवेश करती है? वो आपके चांगला दर्रे से, यांग्याप दर्रे से होकर प्रवेश करती है। जो यांग्याप दर्रा है ये किसको किससे जोड़ता है? यांग्याप दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। ये तो आपको पता ही है, ये यहाँ पर स्थित है, तो किससे किसको जोड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत को जोड़ेगा। यहीं से चीन का रास्ता भी है, यहीं से चीन की ओर जाने का रास्ता भी है। कहाँ पर? यांग्याप दर्रे से चीन की ओर जाने का रास्ता भी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहीं से कौन सी नदी निकलती है, कौन सी नदी प्रवेश करती है भारत में? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो कौन से दर्रे से प्रवेश करती है? यांग्याप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। अगर बात करें दीफू दर्रे की, दीफू दर्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो दर्रा है ये भारत को किससे जोड़ता है? ये अरुणाचल प्रदेश को, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। किससे? म्यांमार से जोड़ता है। जो दीफू दर्रा है जो इस तरफ पड़ता है, भारत के इस तरफ म्यांमार है, तो म्यांमार से कौन दर्रा जोड़ता है? दीफू दर्रा जोड़ता है। ये जो दीफू दर्रा जो है
ये भारत और म्यांमार का एक व्यापारिक मार्ग है जो कि 12 महीने खुला रहता है, ये बंद नहीं होता। ये जो मार्ग है ये 12 महीने खुला रहता है, मतलब 12 महीने खुला रहता है। ये जो दीफू दर्रा है ये व्यापारिक मार्ग है, यहाँ से भारत और म्यांमार का व्यापार होता है। यह दर्रा 12 महीने खुला रहता है, इसलिए ये दर्रा जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये एक ऐसा दर्रा है जो 12 महीने खुला रहता है, जो कि किसका किसका व्यापारिक मार्ग है, भारत और म्यांमार का व्यापारिक मार्ग है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करें आपके तुजू दर्रे की, जो कि आपके मणिपुर में पड़ता है, मणिपुर में एक दर्रा है जिसका नाम है तुजू दर्रा। कौन सा दर्रा? तुजू दर्रा। यह जो दर्रा है ये भी किसको, मणिपुर को किससे जोड़ता है? मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। ये इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है। म्यांमार से जोड़ता है। तो तुजू दर्रा जो है वो मणिपुर में है और वो इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करें अगर केरल की, ये जो नीचे है ये केरल की अगर बात करें तो केरल में कौन सा दर्रा है? हम लोगों ने ऊपर साइड में सब पूर्वोत्तर भारत को भी पढ़ लिया, उत्तर भारत को भी पढ़ लिया, अब हम लोग दक्षिण भारत में की ओर पढ़ने चल रहे हैं। तो उत्तर भारत में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने लद्दाख को पढ़ लिया, हम लोगों ने जम्मू कश्मीर को पढ़ लिया, हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश को पढ़ लिया, उत्तराखंड को पढ़ लिया, और उत्तराखंड के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? सिक्किम को पढ़ा और अरुणाचल प्रदेश को पढ़ा। अरुणाचल प्रदेश के बाद हम लोगों ने मणिपुर को पढ़ा। अगर बात करें आपके केरल की, तो केरल किसको किसको जोड़ता है? तो केरल जो है यहां से कालीकट से कोयम्बटूर, कालीकट से कोयम्बटूर के लिए जो रेल मार्ग और सड़क जाती है वो इसी दर्रे से होकर जाती है। इसका दर्रा कौन सा है? इसके दर्रे का नाम है पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा। पालघाट जो दर्रा है इसे कालीकट से लेकर कोयम्बटूर तक का जो रेल मार्ग जाता है, जो सड़क जाती है, वो कहाँ से होकर जाती है? वो पालघाट से होकर जाती है। अगर बात करें पालघाट कहाँ पर अवस्थित है, तो पालघाट जो है वो आपके नीलगिरी और अन्नामलाई, नीलगिरी और अन्नामलाई के मध्य में स्थित है। कौन सा दर्रा? पालघाट दर्रा। जो पालघाट दर्रा है वो अन्नामलाई और नीलगिरी के मध्य में स्थित है, और इससे कालीकट से लेकर कोयम्बटूर तक जाने वाला रेल मार्ग और सड़क इसी दर्रे से होकर जाती है। आई होप आपको ये दर्रा भी समझ में आ गया होगा। केरल में कौन कौन से दर्रे हैं? केरल में पालघाट दर्रा है, एक और दर्रा है पूछा नहीं जाता है, वो उस दर्रे का नाम है सेनकोट्टा दर्रा। कौन सा? सेनकोट्टा दर्रा। सेनकोट्टा दर्रा, ये दर्रा भी केरल में अवस्थित है, हालांकि पूछा नहीं गया है, फिर भी आप ध्यान में रखिए। जो सेनकोट्टा दर्रा है वो कहाँ पर है? वो आपका केरल में है। तो आई होप आपको केरल का दर्रा भी समझ में आ गया होगा। अब बात करें, दो दर्रे और बचे हैं जो कि आपके महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में दो दर्रे हैं, एक है थालघाट, दूसरा है भोरघाट। कौन कौन से? उसमें जो था केरल में जो था वो पालघाट था, इसमें थालघाट है और भोरघाट है। ये आपको ध्यान में रखना है, वरना कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि पालघाट कहाँ है, थालघाट कहाँ है, इसमें कन्फ्यूजन बना रहता है। तो पालघाट जो है वो आपका कहाँ पड़ता है? वो केरल में पड़ता है। थाल से थाली से याद रखिए, थाल जो थाली है, थालघाट जो है वो आपका महाराष्ट्र में
है, और भोर घाट जो है वो भी आपका महाराष्ट्र में है। अगर बात करें थाल घाट की, थाल घाट में क्या क्या है, तो थाल घाट जो है यहाँ पर दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से मुंबई तक के जाने की सड़क जो है और रेल मार्ग, दिल्ली से मुंबई तक जाने की सड़क और रेल मार्ग, सड़क व रेल मार्ग जो है आपका कहाँ पर है, वो आपका थाल घाट दर्रे पर है। जो दिल्ली से मुंबई तक जाने वाली जो सड़क है वह रेल मार्ग है, वो कहाँ से होकर जाता है, थाल घाट दर्रे से होकर जाता है। अगर बात करें आपके भोर घाट दर्रे की, तो भोर घाट का जो दर्रा है वो आपका, उसमें क्या होता है, वो जो दर्रा है आपका पुणे से लेकर बेलगांव, पुणे से लेकर बेलगांव का तक जो सड़क और रेल मार्ग जाता है वो किस घाट से होकर जाता है, भोर घाट से होकर जाता है। सड़क व रेल मार्ग, सड़क व ये जो सड़क व रेल मार्ग है, पुणे व बेलगांव के बीच की जो सड़क और रेल मार्ग है वो कहाँ से होकर जाता है, भोर घाट से होकर जाता है। ये दोनों जो दर्रे हैं वो भारत के पश्चिमी तट पर हैं, महाराष्ट्र के जो महाराष्ट्र का पश्चिमी तट है उस पर ये स्थित है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो हम लोगों ने कौन कौन से दर्रे पढ़े, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने इसमें लद्दाख में 2 दर्रे पढ़े, काराकोरम दर्रा और चांगला दर्रा। हिमाचल प्रदेश में हम लोगों ने 4 दर्रे पढ़े, कौन कौन से, बुर्जिल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और जोजिला दर्रा। ये आपके हो गए जम्मू कश्मीर के। और हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे पढ़े। पहला दर्रा जो है वो बारालाचा दर्रा है, और दूसरा दर्रा कौन सा है आपका, सिपकिला दर्रा है, और तीसरा दर्रा जो है रोहतांग दर्रा। ये 3 दर्रे, बारालाचा दर्रा, सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, ये 3 जो दर्रे हैं ये आपके कहाँ हैं, ये आपके हिमाचल प्रदेश में हैं। अगर बात करें उत्तराखंड में, उत्तराखंड में भी हम लोगों ने 3 दर्रे पढ़े, कौन कौन से, एक माना दर्रा, एक नीति दर्रा, एक लिपलेख दर्रा। ये 3 दर्रे हम लोगों ने कहाँ पर पढ़े उत्तराखंड में पढ़े। और अगर बात करें सिक्किम में हम लोगों ने 2 दर्रे पढ़े। पहला दर्रा जो है वो नाथुला दर्रा, और दूसरा दर्रा जो हम लोगों ने पढ़ा वो कौन सा पढ़ा आपका, जेलेपला दर्रा। और अरुणाचल प्रदेश में भी हम लोगों ने 3 दर्रे पढ़े, कौन कौन से, एक पढ़ा हम लोगों ने बोमडिला दर्रा, और दूसरा पढ़ा आपका कौन सा पढ़ा, यांग्याप दर्रा, और तीसरा हम लोगों ने कौन सा पढ़ा आपका, दीफू दर्रा। ये 3 दर्रे जो हम लोगों ने कहाँ पर पढ़े, आपके अरुणाचल प्रदेश में पढ़े। और मणिपुर में हम लोगों ने एक दर्रा पढ़ा जिसका नाम है तुजू दर्रा। ये हम लोगों ने उत्तर और पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत में हम लोगों ने ये सब पढ़ा। और अगर बात नीचे की साइड में करें कि केरल में हम लोगों ने केवल एक दर्रा पढ़ा, कौन सा, वो आपका है पाल घाट दर्रा। तो पाल घाट दर्रा को हम लोगों ने पढ़ा। सेनकोट्टा दर्रा भी यहीं पर स्थित है। और यहाँ पर हम लोगों ने महाराष्ट्र में 2 दर्रे पढ़े, एक थाल घाट पढ़ा, एक भोर घाट पढ़ा। आई होप आपको दर्रे समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन अगर बनेगा दर्रों से तो यहीं से बन जाएगा। आप लोगों को केवल इतने ही दर्रे याद करने हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास शीघ्रता से पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।